बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहज़ाकिर रहमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव 8वीं जमात के मशक़ी सेट 8वीं जमात में मैथ्स का इल्म रियाजी का मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। सवाल नंबर 2 हल करने से पहले हम जो है चंद बुनियादी चीज़ें और समझ ले कि यहाँ पर अददी ख़त पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि सिफर के दाएं जानिब मस्बत अदाद होते हैं तो वो अदाद सिफर से बड़े होते हैं और ये मनफी अदाद से भी बाएं जानिब जो मनफी अदाद होते हैं उनसे भी बड़े होते हैं। सिफर से बड़ा अदद 1 से बड़ा अदद 2 से बड़ा अदद 3 से बड़ा अदद 4 वगैरह। इसी तरह यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिफर से मनफी की जानिब बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड सिफर से मनफी 1 छोटा है, यानी सिफर बड़ा है नफी 1 से, मनफी 1 से। मनफी 1 जो है बड़ा है मनफी 2 से, यानी मनफी 2 मनफी 1 से छोटा है। यहाँ पर देखेंगे 2 1 से बड़ा है, सिफर 1 से बड़ा है, लेकिन जैसे मनफी के जानिब बढ़ते जाएंगे हम लोग तो जैसे जैसे अदाद मनफी अदाद बढ़ते जाएंगे वो जो है पहले वाले अदद से छोटे होते जाएंगे। जैसे नफी 3 नफी 2 से छोटा है, नफी 4 नफी 3 से छोटा है, नफी 5 नफी 4 से छोटा है वगैरह। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखिए फिर से कि सिफर से बड़ा 1 से बड़ा 2, लेकिन सिफर से छोटा नफी 1 नफी 1 से बड़ा सिफर, नफी 1 से छोटा नफी 2 नफी 2 से बड़ा नफी 1 वगैरह। इस तरीके से हम ये करते हैं। आइए सवाल नंबर 2 के तरफ रागिब होंगे कि दिए गए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। तो अददी खत का पहले मुशाहिदा करते हैं हम लोग। सिफर से 1 तक कितने मसावी इससे किए गए? 1 2 3 4, यानी नसब नुमा में 4 आएगा। समझ जाइए आप, नसब नुमा में 4 आएगा। समझ में आया? सब तरफ 4 हिस्से किए गए, ये इस बात का ख्याल रखिए आप। अब नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? नुक्ता बी का है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे सिफर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नफी 10/4। तो नुक्ता बी, इसीलिए जवाब में क्या लिखेंगे? नुक्ता बी ये कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/4। या अब 10/4 देखिए शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इकाई के मुकाम पर जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होंगे। 2 2 4 2 पंजे 10, तो इसलिए 5/2 भी लिख सकते हैं, 10/4 या 5/2। लेकिन यहाँ पर 4 मसावी हिस्से है तो इसलिए 10/4 ही रहेगा, 5/2 नहीं रहेगा। 10/4 इस अदद को, इस नातिक अदद को जाहिर करता है। अब यहाँ पर नंबर 2 क्या है? अदद 1 सही 3/4। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 1 सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? तो पहले इसे हल करना पड़ेगा हमें। इसे कैसे हल करते हैं? हमने 7वीं जमात में देखे हैं कि शुमार कुनिंदा कैसे लाएंगे। पहले कि 1 ज़रब 4 जमा शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा वैसी के वैसी रहेगा। तो 1 ज़रब 4 4 जमा 3 7 7/4। तो 7/4 कौन से अदद को जाहिर कर रहा है? किस नुक्ते को जाहिर कर रहा है? यह अदद किस नुक्ते को जाहिर कर रहा है? तो 4 हिस्से तो है, तो 7 देखेंगे। 1 2 मजबूत अदद है इसलिए दाएं जानिब देखेंगे, 1 सिफर के दाएं जानिब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नुक्ता सी को जाहिर कर रहा है। ये 7/4 क्या है? 7/4, यानी 1 सही 3/4।
तो 1 सही 3/4 यानी 7/4 ये नुक्ता सी से जाहिर किया गया है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत? 5/2 नसब नुमा में तो 4 आ रहा है, तो ये मुख्तसर तरीन सूरत देखो 5/2 आ रहा है क्या नहीं? क्या ये नुक्ता डी को जाहिर कर रहा है? तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10/4 आ रहा है। तो 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 5/2। तो नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया, ये बयान सही है या गलत? जी हाँ, ये बयान क्या है? सही है। और किस तरीके से? क्योंकि 5/2 यानी 10/4 की मुख्तसर सूरत है। समझ में आया? इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 यानी मश्की सेट 1/1 मुकम्मल हुई।